खलीफा, धुएं के बहुत सारे छोटे छोटे बुर्ज खलीफे, मिलके बुर्ज खलीफा, तुम दोनों का बुर्ज खलीफा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बुर्ज खलीफा, बुर्ज बड़े सारे बच्चे सुने एक बार, आवाज नहीं। बड़े एक बात करिए तो बड़ा लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ाया था? सिंपल माइक्रोस्कोप। बेटा एक सिंपल माइक्रोस्कोप गोली लग जाएगी, वरना तेरा बुर्ज खलीफा उसका बुर्ज खलीफा बिकम छोटे छोटे बहुत सारे बुर्ज खलीफा हो जाएंगे, है ना बेटा। तो बेटा लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या बताया था? बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप जब पढ़ते हो सिर्फ एक लेंस होता है। कितने लेंस होते हैं? एक लेंस। कितनी खुश है आज तू? इतनी खुश क्यों? बर्थडे तेरा? नहीं कोई नहीं, बोले खुश। बड़े सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या बोल लिया? आने वाला है। गुड, विश कर दिया, ठीक है। तो इसे खुशी खुशी खुश हो जा। बड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस होता है। कितने लेंस होते हैं? एक। बड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस था, आपने अच्छी तरह पढ़ा था, वहां पे मैग्निफिकेशन निकाली थी। बड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप काम क्या होता है? छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको बड़ा करके दिखाना। बड़े सिंपल माइक्रोस्कोप को ज्यादा बड़ा करके दिखा नहीं पाता, ज्यादा एनलार्ज नहीं कर पाता, तो उसकी जगह कौन सा यूज करा गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहरहाल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम यही होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा वो, पर ये बहुत ज्यादा बड़ा कर सकता है एज कंपेयर टू द सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप भी बड़ा करता है पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादा बड़ा करता है। एक बात तो ये होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको लैब में देखने को मिलता है, जो कि आपकी आंख के पास एडजस्ट करते हो, नीचे प्याज की झिल्ली लग रही है, झिल्ली में बिल्ली को देखते हो, हाँ है ना भैया, झिल्लियां देखते हो। छोटे छोटे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे 9th-10th क्लास में देखा करते थे। बहरहाल कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको ऑप्टिकल दुकानों में मिल जाएगा, ठीक है। कभी जाओगे वहां पे देखोगे तो वहां पे भी आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखने को मिलता है, और लैब में भी ज्यादातर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बच्चों को दिखाया जाता है एक्सपेरिमेंट के वक्त। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर क्या रहे हैं? ये कर रहे हैं आपका छोटी चीज को बड़ा करके दिखा रहे हैं। बड़ा या बहुत बड़ा? बहुत बड़ा। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कर रहे हैं? छोटी चीज को बड़ा करके दिखा रहे हैं, पर एज कंपेयर टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कम बड़ा करता है। कौन? सिंपल वाला। तो ये क्लियर होना। कॉल आ रही है? जब कॉल आती है तो दो ऑप्शन लेके आती है, लाल और ग्रीन, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लाल बटन को दबा दें। लाल बटन दबा दी गई है। बड़ा फील नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? बड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करिए तो पहले तो आपको डायग्राम आना चाहिए कि डायग्राम बनता कैसे। सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस थे। बड़ा एक ये था व्हेन द इमेज जो फॉर्म हो रही है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन पे। बड़ा एक केस ये था जब इमेज जो है आपकी इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन क्या होगी, लास्ट क्लास में निकाला गया था। बड़ा आज की क्लास में भी वही होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे और कंपाउंड के अंदर दो केस आएंगे। एक बार इमेज क्या बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, जहां आप इमेज को साफ साफ और बड़ा बड़ा देख सकते हो, और एक बार इमेज क्या बनेगी? बड़ा इन्फिनिटी पे, जहां की दूर तो होगी, देर तक देख सकते हो, रिलैक्स आंखों से देख सकते हो उस चीज को, यानी आराम से तसल्ली से देर तक देख सकते हो, पर उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी बड़ी की लीस्ट डिस्टेंस पे होती। तो एक क्लियर होना चाहिए। जैसे सिंपल में दो केस, वैसे इसमें भी दो केस होंगे। अच्छा एक बात करिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस था, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके सिलेबस में दो दिखाए जाते हैं। कितने दिखाते हैं? दो। पर रियलिटी है कि दो होंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और होता भी है आगे के लेवल पे जाओगे तो, पर अभी आपको सिर्फ दो लेंस देखने। कितने देखने? दो। एक होता है ऑब्जेक्ट के पास में, एक होता है आंख के पास में। जो लेंस आंख के पास में होता है आईपीस बोलते, क्या बोलते हैं? और जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है इसको ऑब्जेक्टिव लेंस। ये दोनों आने चाहिए। जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते हो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होता है वो आपका छोटा होता है, क्या होता है? और जो आंख के पास में होता है वो बड़ा होता है। ये भी क्लियर होना चाहिए। कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम। बड़े एक और चीज होती है, जो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होगा, मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट ये और इसके पास में कोई लेंस है, तो जो ऑब्जेक्ट के पास में लेंस होगा वो फिक्स होगा। क्या होगा? फिक्स। उसे मूव नहीं कराते। पर जो आंख के पास होता है उसे एडजस्ट कर सकते हो घुमा के। अब किस तरीके से करेंगे? हम दो केस पढ़ने वाले। बड़े एक केस क्या होला? जब आपकी इमेज क्या मिले? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो कैसे मिलेगी आपको पता होना चाहिए। और एक बार क्या मिले? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कब मिलते हैं वही पता होना चाहिए। तो ये सारी इन्फिनिटी पे कब मिलेगी? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां हो? फोकस पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो फोकस पे है तो इमेज क्या बनेगी? इन्फिनिटी पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, जो आपको दिख जाएगी। आपको कोई दिक्कत यहां पे किसी को? तो ये सारी चीजें पढ़नी है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके टॉपिक का नाम है। तो पहले डालिए बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका रे डायग्राम 1.5 मार्क्स में आता है। कम से कम कितने मार्क्स में? 1.5। बेटा इस साल के लिए इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, फॉर्मूले, और उसी में न्यूमेरिकल होते हैं कई सारे, ठीक है भैया। तो बड़े डालो। बड़े कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बड़े टॉपिक है 3 मार्क्स का, याद रखिएगा इसे। बड़े इकलौता ऐसा टॉपिक इस साल ऑप्टिक्स में इस पर न्यूमेरिकल भर भर के आएंगे।
बड़ा एससीएम पे। बड़ा इस ऑप्टिक्स का ये जो टॉपिक है न्यूमेरिकल का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो थ्योरी पकड़ लो, न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसका टेलीस्कोप भी है, पर रिजॉल्विंग पावर भी हुआ करती थी पहले टेलीस्कोप की, माइक्रोस्कोप की, दोनों की, वो सिलेबस से हटा दी गई है। रिजॉल्विंग पावर, आई रिपीट, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों होती थी, अलग अलग डेरिवेशन, दोनों हटा दी गई हैं। उन पे छोटे छोटे कई तरीके के न्यूमेरिकल बनते थे, तो वो भी हट गए क्योंकि वो डेरिवेशन हट गई। पर टेलीस्कोप आपके सिलेबस में है, रिजॉल्विंग पावर नहीं है, टेलीस्कोप है। हाँ ना बोलो भैया। बड़े एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, पहले पढ़ेंगे हम डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? डायग्राम। तो पैसा तसल्ली से डायग्राम देखो बेटा, ऊपर देखे तसल्ली से। बड़े एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको 12th क्लास में कितने लेंस पढ़ने? 2। बड़े एक का नाम क्या होगा बोलना पड़ेगा। पहला नाम क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। बड़ा पहला ऑब्जेक्टिव, पहला। दूसरा क्या होगा? आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा और एक आईपीस जो होगा, बड़ा एक ऑब्जेक्टिव और एक क्या है? आईपीस है। बड़ा ऑब्जेक्टिव वाला हमेशा क्या होगा? छोटा। ये क्या होगा? छोटा वाला। बड़ा ये क्या होगा? बहुत बड़ा नहीं, बस बड़ा। हाँ ना बोल भाई। बड़ा आंख के पास में ये होगा और ये किसके पास में होगा? ऑब्जेक्ट के पास में। एक क्लियर होना चाहिए। बहरहाल जब टेलीस्कोप पढ़ते हैं तो कहानी पलट जाती है, उल्टे हो जाते हैं। हाँ ना भैया। अच्छा ये फिक्स होगा, इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए। एडजस्ट किस तरीके से कराएगा? जैसे आपको इमेज चाहिए उसी प्रकार से कराएगा। तो बड़े ये क्या होता है? इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्लियर क्या? तो ये कहानी आपको आनी चाहिए, ये बेसिक कहानी पता होनी चाहिए। ठीक है भैया, एक वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपके 2 लेंस का यूज करा जा रहा है, और ये रियलिटी नहीं है, और भी लेंस यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा यहां ऑब्जेक्ट होगा, इसकी इमेज यहां बनेगी, जो इमेज यहां बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है। फिर इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इसकी इमेज जैसे भी चाहिए आपको वैसी बना लो, वो आपके हाथ में होता है। तो पहला नोट डालोगे, उसके अंदर डैश और डैश डालोगे, उसके बाद कहोगे कि सर आप बोलते डेरिवेशन को कराते नोटो, बहुत दुखदा वाली चीज है। तो पहले लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा फील नहीं ऊपर देखें, यह है नहीं आया? तो बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब भी पढ़ोगे तो उसमें 2 लेंस होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या होगा? आईपीस। आईपीस आंख के पास में, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के पास में। इतना आगे आएगा। बेटा इसके बाद रे डायग्राम। क्या बनाना है इसका? रे डायग्राम, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पर उससे करने से भी पहले एक और नोट। बेटा 10th क्लास का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता था लेंस का? बहुत बढ़िया बेटा, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंथ, क्लास 10 मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। बहरहाल इसमें 2 लेंस हो रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। बेटा फिर मैग्निफिकेशन क्या होता है? बेटा हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बेटा इज इक्वल टू में डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये होता है ना, बोल बेटा। बड़े मान लो हाइट जो है इमेज की वो HI है, और जो ऑब्जेक्ट की है वो HO है, इज इक्वल टू में डिस्टेंस ऑफ द इमेज V है। बेटा यहाँ पे कुछ भी लिख लो, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत किसी को? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। हाँ ना बोलो भाई। ये बेटा 10th क्लास में था, किसमें था? 10th में। एक ये भी आना चाहिए आपको। बहरहाल एक और बात बता दें, साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल में बताएंगे आपसे, बिना साइन की बात कर रहे हैं, सीधे सीधे। क्लियर है क्या? बेसिक फॉर्मूला की लपेट में हुआ चीज। बड़े क्या है? 10th क्लास में पढ़ा हुआ मैग्निफिकेशन। याद रखें ये डिस्टेंस ऑफ द इमेज है। बड़े यहाँ पे आई है, क्या आएगा? आई। बहरहाल हमारे कहने का मतलब ये है बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उसके लिए, ठीक है? तो यहाँ आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज। क्लियर? बड़ा इसके बाद में मिटो दे से अब फिर लीजिए बड़े रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को रे डायग्राम बनाना ही नहीं आता, और अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से बन सकता है। आपको पता होनी चाहिए बुकों के हिसाब से भी किस बुक में कैसा बन रहा है। ठीक है भैया? बड़ा फील लीजिए। सबसे पहले देखें बड़ा 2 लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लेंस? 2 लेंस। तो बड़े एक देख, एक बनाया छोटा सा लेंस, ये रहा, दिख रहा है क्या? बड़े एक ये हो गया। बड़े एक और लेंस बनाने इसके आगे, एक लेंस ये बना लिया। बड़े 2 लेंस हो गए। कितने हो गए? 2। बड़े इस लेंस का नाम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। बड़े इसका क्या होता है? आईपीस लेंस। थोड़ा ऊपर से दिखा दो। बड़े इस लेंस का नाम क्या होता है? आईपीस लेंस। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है? बड़ा फील है, यहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, क्या रखा होगा? ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में एक ऑब्जेक्ट रखा होता है, ऑब्जेक्ट का नाम बोलो AB। क्या लिखा है? AB। इससे रे आएगी ऐसे करके, बड़े यहां से आएगी, तुम्हें पता है क्या होगा? यहां से आएगी तो ऐसे करके जाएगी कहीं ना कहीं। हाँ ना बोल भाई। बड़े इसके बाद क्या? ये सीधी आएगी, ये भी कहीं जाएगी, कहीं कटेंगे, वहां पे क्या बनेगी? इमेज। अरे हाँ ना बोलो, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। बड़े A आए, B आए, B ऊपर की तरफ है तो B क्या आएगा? नीचे। पर डैश लिख रहा हूं, ठीक है? बड़े A डैश। हाँ ना बोलो भैया, क्योंकि इमेज बन गई है। आगे देखो बेटा क्या बोल रहा हूं, जहां ये इमेज बनी, ये इमेज जो है इसकी है, तो इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़े इसकी इमेज इसके लिए
ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो बेटा यहां से क्या है, वापस बढ़ाओ, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। मान लो ये आपका एक लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, एक लाइट ऐसे ले लो, एक ये ऑप्टिकल सेंटर है। मान लो फोकस ये रहा, ये किसका फोकस है, आईपीस का। किसका है, अब बेटा ये क्या है, आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर। अब फील लेते रहे बेटा, ये एफ इतना है तो यहां पे लेगा, कहीं यहां पे आएगा, दिख रहा है क्या, ये ऐसे। हाँ ना बोल भाई, फील ले बेटा, यहां से क्या लाइट आएगी, ऐसे करके जाएगी। बेटा ये कहां से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अरे पैरेलल रहेगी तो फोकस से तो जाएगी, ये तो पढ़ा है ना तुमने। बेटा यहां पे क्या है, ये ऐसे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। हाँ तो बोल दो ऐसे, बेटा ऑप्टिकल सेंटर से आगे आगे मान ले, थोड़ा और पीछे से ले ले ऐसे करके, देखा है मिलेंगी नहीं। बेटा कहां मिलेंगी, पीछे की तरफ। कहां मिलेंगी, पीछे की तरफ। तो यहां मान ले, यहां मिल रही है, दिख रही है क्या, बेटा यहां मिल गई मान ले। बड़ा बड़ा है यहां मिली, जहां मिली वहां क्या मिलेगी, इमेज। बेटा इमेज ये यहां पे मिलेगी। बेटा इसका नाम क्या होगा, बी डबल डैश ए डबल डैश मिल गई। बहरहाल ये इमेज जो है कई बुकों में यहां पे भी हो सकती है, कई बुकों में यहां पे भी हो सकती है, दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है क्या। बेटा एक बात ये होगी, मैंने कहा अच्छा ये इसकी वजह से जो इमेज आई है वो इसके और इसके बीच में है ना भैया, ये इमेज जो इसकी वजह से आई है वो यहां पे भी हो सकती थी। वो मैंने इस तरीके से तो एडजस्ट करा है कि जो इसकी वजह से जो इमेज आई है वो इन दोनों के बीच में, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है, वो हमारे हाथ में होता है। इतना आया नहीं आया तो बेटा एक बार दोबारा देख लो लास्ट बार। बेटा ये क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनी है और जो इसकी इमेज बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करी है और वो उसकी इमेज ये बनी है, मैंने कहा। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं मेरे हिसाब से। बड़ा फील है और देखे, बताओ बेटा ये क्या है, यू ओ है भैया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव लेंस है। बेटा इसकी इमेज ये रही, बेटा ये क्या हुआ, वी ओ। बेटा आईपीस के लिए ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आईपीस है तो यू ई, क्या लिखेंगे, यू ई यहां लिख दो। बेटा ये क्या हो गया, यू ई। बेटा इसकी वजह से जो इमेज आई है वो ये आई है, तो ये क्या होगा आपका वीई। तुम्हें नहीं आया भाई, कोई दिक्कत किसी को। तो बेटा सारी चीजें आनी चाहिए। इसका नाम क्या था, ऑब्जेक्टिव, इसका नाम क्या था, आईपीस। तो कोई पूछे ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट का है, ये रहा, आईपीस का ऑब्जेक्ट का है, ये रहा, ऑब्जेक्टिव की इमेज का है, ये रही, आईपीस की इमेज का है, ये रही। कोई दिक्कत किसी को। अच्छा यहां पे एंगल बनता है, इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा, क्या होगा, इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा। ये इसी लाइन में, तो याद रखना, ठीक है। और यहां पे क्या होती है, आंख, क्या होती है, आंख ऐसे करके, ठीक है, जो देख रही होती है। कोई दिक्कत किसी को। तो बेटा ये डायग्राम है, याद रखिएगा, कई बुकों में ये यहां भी हो सकता है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट भी दिखाया जा सकता है। गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, दोनों ही सही है। क्लियर, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत किसी को। बेटा ये डायग्राम ऑब्जेक्टिव यहाँ इंडिकेट कर देना, यहाँ आईपीस इंडिकेट कर देना और ये रे बना दो थोड़ा ऐसे लेके। अच्छा ये ऑब्जेक्ट जो होता है फोकस से पीछे होता है, फोकस से पीछे। बड़े फोकस मेरी है, तुम्हारी ऑब्जेक्टिव की है, ऑब्जेक्टिव भी है। अब यहां से जाएगा तो फोकस से लाइन, अरे तो याद होगा। बड़े ये ऑप्टिकल सेंटर किसका होगा, ऑब्जेक्टिव का, और ये ऑप्टिकल सेंटर किसका है, आईपीस का। इतना भी क्लियर है। बड़े इधर एफ ही है तो उधर भी क्या होगा, एफ ही। आ गया हुआ यार, पहले लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। और याद रखना रे डायग्राम 1/2 मार्क्स यानी 1.5 मार्क्स का आता है लगभग, तो लपेटो इसे, हलवा चीज। बड़े आगे, बड़े फील लीजिए पड़ेगे। बड़े ये हो गया ऑब्जेक्टिव, बड़े हो गया आईपीस। बड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में रखा होगा, बड़ा इसकी इमेज ये बनेगी और इसकी जो इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और इसके बाद इसको एडजस्ट करा जाता है इस प्रकार से कि इसकी जो इमेज है वो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करती है। कोई जरूरी नहीं है, आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो कि इसकी जो इमेज आई है ये वाली, ये फोकस पे भी बन सकती है, वो आपके हाथ में होता है। बहरहाल अभी मैंने कहा बनाई है, इसकी जो इमेज है ये मैंने इसके और इसके बीच में बनाई है मैंने। क्लियर है क्या, इसको एडजस्ट करके, क्योंकि हिला मैं सकता हूं उसे नहीं। हाँ ना बोल भाई, ये होना चाहिए। अब फिर ले ले दोबारा एक बार लास्ट वाला बोल सकता हूं। बड़ा इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए बी। बड़ा इसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। इसकी इमेज का नाम क्या है, ए डैश बी डैश। इसकी इमेज का नाम क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। इतना क्लियर है क्या। बड़ा ये जो ऑब्जेक्ट है इसको फोकस में मत रख देना, फोकस से पीछे, क्योंकि अगर फोकस पे रखोगे तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो बनेगी क्या भाई, रिजॉल्व किसको, बड़ा किसको करोगे, कर ही नहीं पाओगे। तो पहला काम तो ये इससे पीछे रखनी है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस लिख लो। बड़ा पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द फोकस of the objective lens, बेटा so it will form real and inverted image। दिख रही होगी, नाम क्या है, ए डैश
बी डैश, यानी ये ऑब्जेक्ट इससे पीछे रखा है, इसकी इमेज जो बनी है वो ये बनी है। क्लियर है क्या? बड़े एक पॉइंट। अच्छा बताओ, जो इसकी इमेज आई है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहां सेकंड पॉइंट लिख लो, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विल वर्क लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस लेंस। क्लियर है क्या? यानी इसकी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है। बेटा एक तीसरा पॉइंट लिखो, यहां लिख लेंगे बेटा। इसके बाद जब आप होता है तो आपके हाथ में होता है लेंस को एडजस्ट करना। कौन सा लेंस एडजस्ट करा सकते हो? ये वाला। तो नाउ एडजस्ट द आईपीस लेंस, वाओ, इन सच अ वे दैट, बेटा नाउ एडजस्ट द आईपीस लेंस इन सच अ वे दैट द image of the objective lens will lie in between the focus and optical center of the eyepiece lens। हाँ ना बोलो भाई, बड़े बात आपको आनी चाहिए। यानी इसको इस तरीके से एडजस्ट करा गया है कि इसकी जो इमेज है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बने। ये हमने ऐसा बनाया है। बहरहाल ऐसा भी कर सकते थे, इसको इस तरीके से एडजस्ट करते घुमा घुमा के कि इसकी जो इमेज है वो फोकस पे बने, ऐसा भी कर सकते थे। वो हमारे हाथ में। तीनों पॉइंट आ रहे हैं क्या बेटा? इसके निकालने क्या? मैग्निफिकेशन। क्या निकालिए? निकालेंगे, हलवा कहानी है। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बीटा और अल्फा निकालना है। अल्फा निकालोगे तो उस वक्त लेंस का यूज नहीं करोगे। अब बीटा तुम्हें निकालना आता ही है, ये छोटा वाला ट्रायंगल उठाएंगे, 2 मिनट में निकालेंगे। लपेट, घसीट, उठा पटक, हलवा चीज। ऊपर देख भाई, बेटा ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? नहीं है बेटा। इसका निकालना क्या है? मैग्निफिकेशन। क्या निकालिए? मैग्निफिकेशन। बेटा बताइए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया गया? बीटा बाई अल्फा। यानी अगर मैग्निफिकेशन निकालनी है तो बीटा निकाल दो और अल्फा निकाल दो। और जब अल्फा की बात करी जाती है उस वक्त कोई भी लेंस लिया नहीं जाता, ये पढ़ाया था। और ऑब्जेक्ट को है जो वो आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा जाता है, ये बताया था भैया। जब अल्फा की कैलकुलेशन करनी है सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया था। आओ मिटो दे इसे। देखिए भैया, बेटा थोड़ा यहाँ पे जगह बना लेते करने के लिए, ठीक है बेटा? फील लीजिए, बताओ कैलकुलेशन किसके लिए करनी है बताओ? बेटा एक काम करो, ये भी मिटा दो क्या पूरा? अरे हाँ तो बोलो यार, मिटा दो पक्का? फील लो बेटा। ट्रायंगल दिख रहा है छोटा सा, इसे देख लो ध्यान से, इसे मिटा दो, सब कुछ मिटा दो, बस इसे छोड़ देते, ठीक है? एक काम करो, इसे भी क्यों करें, यही बना लो बेटे। बीटा, बेटा यूई, ए डैश, बी डैश। अरे हाँ ना बोल भाई बेटा। और एक और देख लो बेटा, चलो बाद में बनाएंगे बेटा। फील है कैलकुलेशन फॉर मैग्निफिकेशन। बेटा मैग्निफिकेशन के लिए कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बोलो पहले क्या होता है बेटा? बीटा बाई अल्फा। यहां आ गया होगा बेटा। बेटा ये स्टेप पहला है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते रहना, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है बेटा। इसके बाद कैलकुलेशन किसके लिए है? बीटा के लिए और अल्फा के लिए। बेटा पहले करते हैं पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। बेटा देखिए पहला स्टेप, बेटा क्या हुआ? सेकेंड स्टेप। आराम से देखिए बेटा, ये क्या है? कैलकुलेशन फॉर अल्फा। बेटा यहाँ क्या होगी? कैलकुलेशन फॉर बीटा। क्लियर है क्या बेटा? अल्फा की बात करें तो उस वक्त कोई भी लेंस लिया नहीं जाएगा। और अगर अपना रे डायग्राम देखो तो उसमें ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है। क्या है? ए बी बनाया था अभी। तो बेटा ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी। ए बी ले लिया। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर होनी चाहिए? डी दूरी पे, हमारी आंख से, यही पढ़ाया गया था। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनाया गया एंगल इसको अल्फा। तो बेटा यहां से tan अल्फा निकालो। क्या निकालो बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाय बेस कितना है? डी। आ गया होगा बेटा? अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल, ये याद होगा, बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप चल रहा है। तो बेटा tan अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा कितना आएगा बेटा? ए बी बाई डी। इतना आया ही नहीं आया बेटा, अल्फा आ गया बेटा। नाउ कैलकुलेशन फॉर बीटा। बेटा ये देखो ध्यान से, यहां बेटा यहीं से निकाल लो बेटा। tan बीटा क्या निकालेंगे? बोल क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाई ए डैश बी डैश डिवाइड बाई यू ई। आगे आएगा बेटा? बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। हाँ ना बोल भाई? बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो tan बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा हो जाएगा बेटा। बीटा कितना आएगा बेटा? ए डैश बी डैश डिवाइड बाई यू ई। ये बीटा भी आ गया बेटा। नाउ अल्फा और बीटा पुट इन इक्वेशन 1 बेटा। उसके बाद में आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी आपको ए बी और ए बी डैश भी तो देखना है। फील है बेटा। बेटा इसके बाद में अल्फा और जो बीटा है बेटा, एंड जो बीटा है इसको कहां पुट कर दोगे? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। बताओ बेटा क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो
बेटा ये जो मैग्निफिकेशन है ये बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा, मतलब बीटा दिख रही है ए डैश बी डैश डिवाइड बाय यू। अब बेटा एक है ए बी बाई डी, पहले बीटा बोलो कितना है बेटा, एम इज इक्वल टू बीटा कितना है ए डैश बी डैश डिवाइड बाय यू ई। बेटा ये क्या है अल्फा, अल्फा ये रहा बेटा, अल्फा जब यहां रखेगा तो उल्टी घूम जाएगी, ऊपर क्या आएगा डी डिवाइड में क्या आएगा ए बी। रुको जरा आप ध्यान से देखो बेटा, अब यहां से बहुत सारे केसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। एम इज इक्वल टू में आगे पीछे लिखो ए डैश बी डैश ए बी और डी बाई यू ई लिख दिया बेटे। ए डैश बी डैश और ए बी ध्यान से डायग्राम में देखोगे ना तो बेटा ए डैश बी डैश जो है इमेज है, क्या है इमेज। अब बेटा ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है, हाँ ना बोल भाई। बेटा ये जो है ऑब्जेक्ट की इमेज है और ये जो है ऑब्जेक्ट की हाइट है, दिख रही है भैया, अरे हाँ ना बोल भाई। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे अभी हम, फिर रखेंगे, फिर केसेस कई सारे देखेंगे। पहले इतना लपेट घसीट उठा पटक। पर एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन की बात नहीं करी अभी, साइन कन्वेंशन की बात, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डी भी ले सकते थे हम, यहाँ पे नेगेटिव यू, ये नेगेटिव रियल इन्वर्टेड है नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आता, ये नेगेटिव आता, ये क्या आता नेगेटिव, ये क्या आता नेगेटिव। अभी उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को? लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा हो गया अल्फा और बीटा, क्या हो गया अल्फा और बीटा। बेटा मैग्निफिकेशन आई है ए डैश बी डैश ए बी डी बाई यू ई। बेटा नाउ कैलकुलेशन फॉर ए डैश बी डैश और ए बी, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। बेटा अगर तुम डायग्राम ध्यान से देखो ना तो ए बी क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट था रियल में, और ए डैश बी डैश क्या इमेज है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑब्जेक्टिव लेंस की बात। स्टार्ट करेगा फिर लो आगे देखो। बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो आता होगा जो लेंस के लिए 10th क्लास में पढ़ा है। बेटा हम आगे देखिए, इससे भी मिटो दो। बताओ बेटा अगर तुमने डायग्राम ध्यान से देखा है तो डायग्राम कैसा था, यहां एक लेंस था, यहां एक बड़ा लेंस था। बेटा यहां पे था, यहां पे एक ऑब्जेक्ट था, बड़े ए बी क्या था ए बी, उसकी इमेज यहां बनी थी बी डैश और ए डैश, यही बनी थी। बड़े ए बी और ए डैश बी डैश, यानी इस वाले केस में आ रहा है, अरे है ना बोलो भाई। बड़े ए डैश बी डैश इसके लिए भी है उसके लिए भी है, पर इसके लिए ए डबल डैश बी डबल डैश होता है दूसरा फैक्टर, यानी ए बी और ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। तो हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करने वाले हैं, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। मैं कैलकुलेशन किसके लिए करने वाला हूं, ए डैश और बी डैश डिवाइड बाय ए बी के लिए। तो कैलकुलेशन फॉर बड़े ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए बी, तो लिखेंगे वी नो। बट हम क्या जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू में हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, हाँ ना बोल भाई। बड़ा ध्यान से डायग्राम को देखो, बड़ा इमेज क्या है ये नहीं। अच्छा एक और चीज, ये बात हो रही है फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। बड़ा हाइट ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज ये है, उसकी हाइट कितनी है ए डैश बी डैश। बता बेटा जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट ये रहा, उसकी हाइट कितनी है ए बी, अभी आ गया होगा। बड़ा इसको क्या लिखते हो एच आई डिवाइड बाय क्या लिखते हो एच ओ लिख सकते हो। बेटा इज इक्वल टू में डिस्टेंस तो पता ही होगी तुम्हें, तो बेटा वी नॉट डिवाइड बाय यू नॉट भी लिख सकते हो, हाँ ना बोल भाई। अभी पढ़ा था इसमें, फील हो। बेटा वी बाय यू भी तो फॉर्मूला होता है, पता है यहां से ए डैश बी डैश इसके इक्वल आया, तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा इसी वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नाम दे दो कुछ, 1 दे दो, क्या दे दो 1, 2 ले लो, क्या ले लो सेकंड। बेटा इसको पुट कर दो किसमें, पुट इन इक्वेशन सेकंड में। तो बोल मैग्निफिकेशन क्या आएगी बेटा, आएगी वी नॉट डिवाइड बाय यू नॉट, और क्या आएगी डी बाय बेटा डी बाय यू ई। एक आ गया फॉर्मूला, क्लियर। बेटा अभी आंसर नहीं हुआ है, अभी और सारी कई सारी चीजें पढ़नी बाकी हैं इसमें, क्लियर है क्या। अच्छा बेटा वी वो बाय यू एम होता है बेटा डी, अगर मान लो डी की जगह में वी रख दूं, क्या रख दूं वी, अरे डी जो है इमेज की तो दूरी है, साफ साफ बड़ी बड़ी अच्छी दिखे, वी रख दूं तो ये एम ई हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे तो बोलते हैं डी की जगह क्या रख दो वी, क्या रख दो वी। अरे फाइनल इमेज आईपीएस लेंस की, आईपीएस लेंस से आप क्या देखना चाहते हो, बड़ा बड़ा देखना चाहते हो, अच्छा अच्छा कहां दिखेगा जब डी पे इमेज बनी हो, फील हो ना भाई। जो पीछे आईपीएस लेंस है उससे क्या देखना चाहते हो, बड़ा और साफ अच्छा दिखे। अच्छा कहां दिख सकता है, जब इमेज जो है कहां बनी हो डी पर बनी हो। तो मैं कह रहा हूं मान लो डी पर इमेज बनी होती, और ये ई का मतलब क्या है आईपीएस की इमेज, आईपीएस की इमेज कहां बनी होती डी पर, तो अच्छी दिखती। तो उस वक्त क्या होता है यहाँ पे वी ई होता। बेटा साइड में लिख लो एम इज इक्वल टू में वी ओ बाई यू ओ। बेटा यहाँ क्या होता है वी डिवाइड बाई यू ई। बेटा होता है वी बाई यू एम होता है, वी बाई यू एम होता है, ये ऑब्जेक्टिव का और ये आईपीएस का, हाँ ना बोल भाई, होता ही नहीं होता। तो एक फॉर्मूला अलग से लिखना है ठीक है, यानी अलग से साइड में। बेटा डेरिवेशन ये चल रही है पूरी, ये अलग से लाइन खींच के साइड में लिख लेना ठीक है, कई जगह यूज आता है मैग्नीफाइंग पावर का, ठीक है। अलग से बोल रहा हूं, रिपीट करो, डेरिवेशन मेरी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है,
बेटा अब इस इक्वेशन से काफी सारी चीजें निकलने वाली है। मेन इक्वेशन ये है, ठीक है भैया। इस इक्वेशन से आप काम करने वाले हैं हम। रिपीट कर दूं, यहां तक आने के बाद में ये साइड में लाइन डाल के लिखोगे। क्लियर है क्या? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज यहां पे लिख लेना। ऊपर m इज इक्वल टू क्या था, VO UO D/UE, और ये वैल्यू यहां पुट करी थी। क्लियर? लपेटो इसे हलवा चीज। बड़े एक है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में V0/U0 D/U आया। बड़े एक मेन फॉर्मूला है, ठीक है, एक मेन फॉर्मूला। अब याद रखें, हो सकता है कई बुकों में नेगेटिव साइन भी लिखा हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो साइन कन्वेंशन का यूज करा जा रहा है। कई बुकों में पॉजिटिव भी लिखा हो, आपको दिक्कत नहीं है, तो पॉजिटिव मैंने करा दिया, नेगेटिव भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, वो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें बदल देंगे साइन कन्वेंशन। अभी आपको सिर्फ फॉर्मुले देखने, कोई दिक्कत यहाँ पे? आओ बढ़ते हैं आगे बेटा। ये जो फॉर्मुला आया है ये मेन फॉर्मुला है, इसमें अंडरलाइन कर लेना, एक ही है, एक ही है, दो फॉर्मुले, ठीक है। हमारा काम इसका है तो उसे छोड़ देंगे, ठीक है भैया, फील ले, पर ये कई न्यूमेरिकल में यूज होगा, याद रखना इस बात का, ये भी यूज होगा, पर मेन फॉर्मुला ये है आपके लिए। बेटा स्टार्ट करो। पहला, बेटा दो केस पढ़ने के लिए बोला था आपको। बेटा एक वक्त आपकी इमेज जो है वो कहां बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और एक बार इन्फिनिटी पे बने। क्लियर? बेटा एक है जो मैग्निफिकेशन आई हो, कितनी आई है बेटा, V0 डिवाइड बाई U0 बेटा D/UE, ये आपका है। अब फील लीजिए बेटा। बेटा इसके आगे दो केस होंगे, कितने केस होंगे? दो। केस नंबर पहला, बेटा व्हेन द, ऊपर देख लो बेटा, केस फर्स्ट, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, यहां बने। यानी अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन यानी कैपिटल D की दूरी पे बनती है, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? ये तो नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। तो वो आपको देखना है जब आपकी फाइनल जो इमेज है वो कामने D पर बने। फील लो, आपका ये लेंस ये था आईपीस लेंस, हाँ ना बोल भाई। बड़े ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, इसको एडजस्ट करा था इस तरीके से कि इसके फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए इसकी इमेज, याद है ना? हाँ ना बोलो। अब भैया इसकी वजह से जो इमेज आई थी वो कहां, यहां बन रही थी, ठीक है भैया। मान लो कि मैं कह रहा हूं कि ये जो इमेज आई है ये आईपीएस की इमेज तो आई, तुम्हें पता ही है, ये इमेज जो है D दूरी पे बनी हो, कितनी दूरी पे? तो साफ साफ अच्छा दिखेगा। तो इसको तो एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, इसको इस तरीके से एडजस्ट करो कि जो इसकी वजह से जो इमेज आ रही है वो कहां बने, D पर, वही तो होगा लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस विजन। और ये केस जब ही हो सकता है ये वाला, जब ये जो आई है ये फोकस और इसके बीच में हो, तभी हो सकता है, क्योंकि भाई इसका फोकस यही तो था, तो उससे आगे होगी तभी तो ऐसे बनेगी इरेक्ट, जब तो बन सकती है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस से आगे हो और ऑप्टिकल सेंटर से पीछे हो, इन दोनों के बीच में हो, तो ये केस जब भी हो सकता है। पर मैं कह रहा हूं इस तरीके से एडजस्ट करो आगे पीछे करके कि ये जो है D पर आ जाए, किस पर आ जाए, D पे, तभी साफ और अच्छा दिखने वाला है। तो इस वक्त VE जो है वो D के इक्वल होगा, हाँ ना भैया। पर यहां पे माइनस भी है, मैं इस वाले में आप केसेस में सेकंड साइन का यूज करूंगा, केसेस में साइन का यूज करने वाले हम। तो बेटा V इज इक्वल टू माइनस D। बेटा बताओ ये क्या था, UE। बेटा UE लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, तो ये सारी चीजें यूज होने वाली, कोई दिक्कत किसी को? अब फील लेते रहो बेटा, ऊपर देखो बेटा। सबसे पहली बात ये आपको निकालना क्या है, मैग्निफिकेशन। क्या निकालनी है? जब आपकी फाइनल इमेज D पर बनी हो, तो ऊपर देखो भैया, बेटा D/UE दिख रहा है क्या, ये D/UE। बेटा आईपीएस की बात हो रही है, किसकी हो रही है? और जो इमेज आएगी फाइनल वो किसकी वजह से आएगी, आईपीएस की। जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्टिव की, आईपीएस की है, आईपीएस की है। तो एक काम तो है, हम आईपीएस लेंस की बात कर रही है, ऑब्जेक्टिव की नहीं करनी, क्योंकि फाइनल इमेज कौन फॉर्म कर रहा है, आईपीएस। तो हमें आईपीएस की बात करनी है, तो हमें कैलकुलेशन करनी है D/UE के लिए, किसके लिए, D/UE के लिए, और नए नए फॉर्मूला बनाने हैं। बेटा वी नो, हम नो, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग द, पर एक बात का ख्याल रखना, लेंस फॉर्मूला किस में लगाएंगे, आईपीएस में, ऑब्जेक्टिव में, आईपीएस में, क्योंकि फाइनल इमेज कौन बना रहे हैं, आईपीएस, ये याद रखिएगा, ठीक है बेटा। बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, और कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, D/UE के लिए कैलकुलेशन हो रही है, फिर वो वैल्यू इसमें डालेंगे, नया फॉर्मूला आ जाएगा। ये लेते रहना, ऊपर देखो बेटा 1/f इज इक्वल टू में 1/v माइनस 1/u। बेटा यहाँ आईपीएस लिखोगे, क्या लिखोगे, पता लगा ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फाइनल इमेज जो है कौन बना रहा है, तुम्हें नहीं आया, झूठ कह रहे हो, फील बेटा। पर यहाँ पे D है और यहाँ पे D नहीं है। बेटा हमें कैलकुलेशन करनी है D/UE के लिए, UE तो दिख रहा है, पर ऊपर D हो जाए तो सीधे सीधे आ जाएगा, तो क्या मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड D, तो बेटा मल्टीप्लाई बाय D ऑन बोथ साइड। और यहाँ ना भैया बता क्या आएगा, D आएगा डिवाइड बाय FE आएगा। बेटा इज इक्वल टू में क्या आएगा, D/V। बेटा यहाँ क्या आएगा, D/UE, कुछ ऐसा आएगा। निकालना D/UE है, और फिर लीजिए मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन का भी यूज करने वाला हूँ केसेस में।
फिल है वीई। बड़े वीई क्या है? इमेज जो आईपीएस के इमेज से बनी, इमेज जो पढ़ रहे हो यहां पे, कहां बनानी है इमेज? डी पे। तो बड़ा फील हो, ऐसे देख लो दोबारा से एक बार, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज है ना भैया इसकी, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज यहां रही थी, याद है? तो मैंने कहा कि ये जो इमेज आईपीएस की थी वो वीई थी इज इक्वल टू माइनस डी, लेफ्ट साइड में ना यहाँ पे। अब मैं साइन का यूज कर रहा हूं, कोई दिक्कत किसी को? बेटा और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यही तो है, वो कहां पे? माइनस यूई पे, दिख रहा होगा, हाँ ना बोल भाई? तो बता, अगर कोई पूछे यूई यहां पे कितना है? माइनस ऑफ यूई, और वी कितना है? माइनस ऑफ डी, हाँ ना बोल भाई? तो बेटा यहां पे वी की वैल्यू कितना है? बेटा जो ये वी है, ये इमेज है जो आईपीएस की मदद से बनी है। कहां पर बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, पता भी लग रहा है तुम्हें? पक्का? तो बेटा वीई की वैल्यू क्या पुट करोगे? माइनस डी, तो यहां लिख लेते हैं बेटा वीई इज इक्वल टू माइनस डी, और बेटा यूई क्या पुट करोगे? माइनस यूई, क्योंकि इसका, क्योंकि सिर्फ हम आईपीएस की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? तो आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट है, आईपीएस की इमेज है, देख लो आईपीएस की बात हो रही है, क्लियर है क्या? अब फील लीजिए बेटा, दो डायग्राम, बेटा दो वैल्यू आई है उसको लपेटेंगे, आओ फील लो। अरे तुम्हें आ भी रहा है क्या? हलवा चीज है बेटा। यहां पे देख बेटा, वी की जगह पुट करेंगे माइनस डी, तो डी बाय एफ ई, तो ये चल ही रहा है बेटा, ये डी डिवाइड में क्या आएगा? माइनस डी, माइनस वी की वैल्यू कितनी है? माइनस डी, बेटा माइनस तो है बेटा, डी बाय यूई की वैल्यू क्या पुट करेंगे? माइनस यूई, तो माइनस यूई, माइनस माइनस डी से डी, बेटा डी बाय एफ ई इज इक्वल टू माइनस की 1 माइनस माइनस प्लस डी बाय यूई, और हमें यही तो कैलकुलेट करना है, डी बाय यू, यही तो निकाला था। इसे इक्वेशन में नाम दे दो, कोई बोलो, थर्ड या फोर्थ? थर्ड दे देते, ठीक है? लो बेटा यहां से क्या आएगी? इसे इधर ले आओ, तो डी बाई यू कितना आएगा बेटा? 1 प्लस डी बाई एफ ई, बेटा ये वैल्यू उठा के कहां पुट कर दो? पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख दो, तो उस वक्त मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपका पास आ जाएगा। बेटा फील लो क्या आएगा बताओ? यहां से बेटा यहां पे आएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट, और यहां पे आएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, यानी ये वैल्यू जो थी ये उठा के यहां डाल दी, क्लियर है क्या? और एक बात याद रखिएगा, व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये आईपीएस की मदद से बन रही है, तो यहां पे हमने वी की वैल्यू क्या रखी है? माइनस डी, और ये वी का मतलब क्या है बेटा? इमेज है, इमेज की दूरी है आईपीएस की वजह से जो बनी, वो माइनस डी लिए, क्या लिए? यानी बोल रहा हूं इमेज बन रही है डी पे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? तो बेटा एक फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये रहा, एक ये हो गया। न्यूमेरिकल किसी से भी आ सकता है, सारे फॉर्मूले आने चाहिए आपको, इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, एमओ था, एमई था, उस पे भी आएगा, सब पाएंगे, सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। लपेटो से, हलवा चीज है बेटा। फीले ऊपर देख बेटा, इसके बाद में बेटा ये क्या था? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी फाइनल इमेज आईपीएस की मदद से वहां बने जहां साफ साफ दिखे, वो डी हो सकती है। तो मैंने कहा फाइनल इमेज क्या बन रही है? वीई इज इक्वल टू माइनस डी, माइनस पता लग गया क्यों लिया है बेटा? हो गया पहला केस, क्या हो गया? पहला बेटा केस नंबर सेकंड स्टार्ट करेगा, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द इंफिनिटी, ऊपर देखो फॉर्मूला यही रहेगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द इंफिनिटी, डायग्राम बना तो दोबारा बनता है इसलिए बनाऊंगा, ठीक है? फील लो बेटा, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द इंफिनिटी, ऊपर देखो ये बेटा, ये फॉर्मूला साइड में लिख लो, क्या था बेटा? एम इज इक्वल टू वी नोट बाई यू नोट डी बाई यू, बेटा फील नहीं है बेटा? ये क्या है? केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट कहां पे? इंफिनिटी पे, तब क्या होगा? यानी मैं कहने ही चाह रहा हूं कि वीई जो है वो इंफिनिटी हो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? जो इमेज बनी आईपीएस की वजह से वो कहां बने? इंफिनिटी पे। कब बन सकता है तुम्हें पता है? जब आपका जो ऑब्जेक्ट था उसके आगे जो ऑब्जेक्टिव लेंस के आगे ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी जो इमेज बने वो कहां बने? फोकस पे। कहां बने? फोकस पे। किसके फोकस पे? आईपीएस के फोकस पे, आईपीएस के। अगर ऐसा होगा तो इंफिनिटी कहां मिलेगी? इंफिनिटी पे इमेज बनेगी, हाँ ना बोल भाई? फील बेटा, बेटा क्या है? वीई जो है आईपीएस की इमेज इंफिनिटी बनानी है, तो डायग्राम बनाते हैं पहले। बेटा क्या ऑब्जेक्ट, बेटा यहां पे क्या है? एक आईपीएस लेंस, बेटा यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट की क्या बना दे? इमेज। तो फील लो, ये लाइट आएगी, फोकस, ये फोकस था, ठीक है? मान लो थोड़ा और पास ले लो, ये फोकस था बेटा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है? बेटा यहां क्या बनी होगी? इमेज। बेटे ए
बी ए, बता यहाँ क्या आएगा बी डैश ए डैश। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं। बड़ा इतना पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो था इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसकी इमेज ये बना दी है, तो ये क्या इमेज है, क्या इमेज, पर इसके लिए क्या काम करेगी ऑब्जेक्ट का। पर अब ये तो मेरा हाथ में, इसको तो एडजस्ट कर सकता हूं। अब बताओ इसकी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ कहीं तो होगी, तो बेटा इसकी फोकल लेंथ इधर भी होगी उधर भी होगी, दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट सरफेस है, आप फील लीजिए। बेटा मैंने इसको एडजस्ट करा इस तरीके से कि इसकी जो है ये जो है इसका फोकस कहीं होगा, तो उसके फोकस पे लाई करिए, फील लो चीज का। यानी यहाँ पे एफ ही था पिछले वाले केस में, ऐसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इस वक्त इस जगह, यानी इमेज मैंने यहाँ पे बनाई है, दिख रही है, दिख रही है, एडजस्ट करके। यानी नाउ एडजस्ट द आईपीस लेंस इन सच अ वे दैट द कि जो उसकी इमेज है वो कहां लाई करे, एट द फोकस ऑफ द आईपीस लेंस, बिल्कुल उसी पे लगाइएगा ना। सच बारे में क्या बोल रहा हूं, यानी इसकी जो इमेज है वो इसके फोकस पे बने, मैं कह रहा हूं। तो भैया इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट का है फोकस पर रखा है, अगर फोकस पर रखा है तो इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी में। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो फील लो बेटा, यहां से क्या आएगी, लाइट ऐसे आएगी, ये फोकस यहाँ पे, तो ऐसे खींचो, ये यहाँ पे ले लो, ये एफ हो गया, क्या हो गया एफ। बेटा एक है सेंटर, ये आईपीस का है और एक किसका है ऑब्जेक्टिव का। तो बेटा एक लाइट क्या आएगी, पैरेलल आएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी कहां से आएगी, फोकस से आती थी। अब बेटा ये क्या है, एक सेंटर यहां से निकालो, बेटा आपस में दोनों क्या रख दो पैरेलल, पैरेलल होंगी तो पीछे बढ़ाओ, कहीं मिलेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, हाँ ना बोलो। बेटा फाइनल इमेज क्या बनने वाली है, इन्फिनिटी पे। आ गया वो तुम्हें। बेटा फिर दोबारा से बोल दूं, बेटा इसका जो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इसी के फोकस पे, हाँ ना बोलो। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेगा तो इमेज कहां बनती थी, वही तो हो रहा है यार, ये क्लियर है क्या। तो ये एक डायग्राम आना चाहिए। बड़े वापस से वही कहानी, बेसिक चीज है, वी ई यहाँ पे इन्फिनिटी है, फॉर्मुला आपके सामने हो रहा, कैलकुलेशन बाय डी बाय यू की करेंगे और फॉर्मुला बनाएंगे, बिल्कुल सेम, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो पहला काम क्या, डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाओ, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। अरे पहले तो बना दिया बुड़बक। बेटा वापस से एक बार बता दें, बड़े ये जो है ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बनी है वो उसके फोकस पर बनी है। तो कोई पूछे ये आईपीस लेंस जो है, आईपीस लेंस जो है बड़े इसका ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पे, कहां रखा है, फोकस पे। इमेज क्या बनी है, इन्फिनिटी पे। तो यहां पे जो यू ई होगा, यानी बेटा आईपीस ई मतलब आईपीस लेंस की बात हो रही है, तो आईपीस लेंस का जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, माइनस एफ ई, यही है भैया, हाँ ना बोलो भाई, दिख रही है, नेगेटिव है, एफ ई क्यों लिखा पता लग गया होगा, क्योंकि एफ ई भी तो यहां से यहाँ तक की दूरी है, क्लियर। तो बेटा ये अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन डी बाई यू के लिए करेंगे विद साइन लेते हुए और ये इन्फिनिटी लेते हुए बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, जैसे पिछले लाइन में करी थी सेम। तो डायग्राम में मैं बट यहाँ पे दो चीजें लिख लेता हूं। पहली क्या है बताओ, वी क्या यूज करूंगा, इन्फिनिटी, बेटा यू क्या करूंगा, माइनस एफ ई। स्टार्ट करें, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट एज इट इज करने वाले। बेटा पहला स्टेप क्या होगा, बाय यूजिंग, अच्छा ये बताओ लेंस फॉर्मूला आईपीएस में लगाऊं या ऑब्जेक्टिव में, पता लग गया क्यों, क्योंकि जो इमेज की बात हो रही है आईपीएस की बात हो रही है, व्हेन द फाइनल इमेज, और फाइनल इमेज किसने बनाई है, आईपीएस ने, इसलिए क्लियर है। फील लो बेटा, अरे इन्फिनिटी मींस वापस बोल दो, ये नहीं होता, इन्फिनिटी मींस बहुत दूर बन रही है उसकी फोकल लेंथ के कंपैरिजन में, उस लेंस की फोकल लेंथ के कंपैरिजन में। फील लो बेटा, वी यहां पे फील ले, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। बेटा याद रखिए लेंस फॉर्मूला किस में लगाना है, आईपीएस में, 1/f 1/v माइनस 1/u ई ई ई, आ गया होगा। बेटा आप कैलकुलेशन किसी के लिए करनी है, लिख लो यहाँ पे, कैलकुलेशन फॉर डी बाई यू के लिए कर रहे हो, वापस से सेम, पर साइन वो यूज करने। बेटा फील लो बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, डी, तो मल्टीप्लाई बाय डी ऑन बोथ साइड, अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा दोनों साइड जैसे डी से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे क्या होने वाला है बताओ बेटा, डी बाई एफ ई इज इक्वल टू डी बाई वी माइनस डी बाई यू ई। बेटा वी कितने, इन्फिनिटी, केसेस की वैल्यू तो डालोगे भैया, तो ये वैल्यू जो है किस केसेस में आई है, जो फाइनल इमेज क्या बन रही है, इन्फिनिटी पे, वो वैल्यू डालो। बेटा यहाँ पे वी की वैल्यू डाल दो, बता बेटा डी बाई इन्फिनिटी, बेटा नीचे वी की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, माइनस डी, तो माइनस डी डिवाइड बाई यू ई कितना है, माइनस एफ ई, तो माइनस एफ ई। बेटा ये क्या हो गया, जीरो, ये क्या हो गया, जीरो। बेटा डी बाई एफ ई, ये तो आता होगा, 1/इन्फिनिटी जीरो, बेटा जीरो बात खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो डी बाई, अच्छा एक रुको रुको बेटा, ये भी तो बोल सकते हो तुम्हें डायग्राम में अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे को डी बाई यू ही चाहिए, डी बाई, तो फिर लो एक और चीज देख लो यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या है, आईपीएस लेंस। बेटा फिर ये ऑब्जेक्ट था, बेटा इसकी इमेज जो है यहाँ पे आई, बेटा इस वाले की इमेज जो है फोकस पाई है आईपीएस वाले के, क्लियर, फिर लेते रहियो। बेटा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो मैं कह रहा हूं इसकी दूरी जो है यू ई जो है वो माइनस यू ई है, अरे हाँ ना बोल भाई, और उसकी वजह से जो इमेज आई वो क्या है,
इन्फिनिटी पे, कहाँ ये इन्फिनिटी पे, यानी वी तेरा इन्फिनिटी है। तो मैं ये कह रहा हूं यहां पे मैं एफ ई ना दिखाते हुए यू दिखा दूं, बात तो एक ही है। क्यों लिखा मैंने यू ताकि डी बाई यू मिल जाए, क्या मिल जाए, क्योंकि कैलकुलेशन डी बाई यू के लिए कर रहे हैं, बात अलग नहीं है, बस यू के एफ ई के टर्म में आएगा बेटा। ये वैल्यू यहां डालेगा तो ये क्या आएगा, यू माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा उसे सब, यानी डी बाई यू इज इक्वल टू डी बाई, तो ये उठा के पुट कर दोगे कहां पे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है क्या, लपेटो से बड़ा ऊपर है, बड़ा वापस से बोल दें बड़ा, यहां पर ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट है और ये जो है इसकी इमेज है, तो इसकी इमेज जो है इसके फोकस पर बन रही है, तो यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर रखा है, तो इसकी जो इमेज होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। हाँ ना बोल भाई, क्लियर है क्या, तो तोड़ गए फिले बेटा, ये जो है इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज है वो इसके फोकस पर है, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो अपने ही फोकस पे है, तो इसकी इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पर होगी। तो तोड़ जाते बच्चों के, ऊपर देख भाई, हाँ ना बोल भाई, ऊपर देख बेटा, नाउ बताओ बेटा डी बाई यू क्या है, बेटा डी बाई एफ क्या है, डी बाई एफ बेटा, इसे यहां आके पुट कर दो तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी बेटा, वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट, और ये क्या आएगा डी बाई एफ ई, ये आ गया आपका, ठीक है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। बेटा एक और फॉर्मूला, बेटा ये फॉर्मूला जब बनेगा जब फाइनल इमेज क्या बन रही हो, इन्फिनिटी पे। बेटा एक ये, इसके बाद में रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या है बेटा, रिजल्ट ये व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, अगर ऐसा हो तो उस वक्त मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट 1 प्लस डिवाइड बाई बेटा एफ ई, क्या होता है, एक आना चाहिए, और एक ये व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द इन्फिनिटी, तो वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट, और यहां पे क्या है डी बाई एफ ई। क्लियर है क्या बेटा, यानी वन हटा दो फॉर्मूला याद, वन हटा दो फॉर्मूला याद, बात खत्म। याद रखना, कोई अटेंड थोड़ा सेम ही तो है, बस वन हटा दो फॉर्मूला याद हो गया। और एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो क्या है बेटा, एम इज इक्वल टू में एम नॉट इंटू में एम ई, ये भी वेयर एम नॉट क्या ये भी पता होना चाहिए, एम ई क्या ये भी पता होना चाहिए। बेटा एक और फॉर्मूला याद रख लो, मैग्निफिकेशन वी बाई यू होती है, ये भी पता होना चाहिए, हाँ ना बोलो, ये सारे फॉर्मूला आपको आने चाहिए। साइन कन्वेंशन लेफ्ट और राइट देखना आता है, इन्वर्टेड रियल देखना आपको आता ही है। इसी के साथ में कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों केस क्या हो जाते हैं खत्म। बड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो चुका है, इसका टेलीस्कोप होगा, क्या होगा टेलीस्कोप, यानी नेक्स्ट क्लास में। और एक और बात याद रखिएगा कि रिजॉल्विंग पावर जो टेलीस्कोप होता है वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है इस साल, क्लियर। तो इसी के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना फलंदुलिल्लाह, सब क्या बच्चों, जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी पुष्पा जी के साथ में रात्रि बहुत अच्छी जानी चाहिए, एंड पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा बच्चा, धन्यवाद, सब है।